गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2026 पर डिटेल में बात करने वाला हूं कि इसका टोटल कितना पोस्ट है, कितने फॉर्म डाले गए हैं, इसके एग्ज़ाम कब हो सकते हैं और एग्ज़ाम पास करने की जो रणनीति है, जो तैयारी करने का तरीका है, ये क्या रहना चाहिए, कैसे आप ऑनलाइन तैयारी करें, कैसे ऑफलाइन तैयारी करें, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको सारे डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी इसका नोटिफिकेशन 2025 का है और 2026 में फॉर्म भरे गए हैं और ये फॉर्म आपने देखा है कि 9 मार्च तक फॉर्म भरे गए हैं और इसके बीच में जो करेक्शन डेट था ये 12 मार्च से 21 मार्च तक ये करेक्शन डेट था, यानी जिन्होंने अपने फॉर्म में सुधार करना था इन लोगों ने अपने फॉर्म में बदलाव कर लिए हैं। अब आपको सीरियसली तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं तो फॉर्म तो भरता हूँ, एग्ज़ाम भी देता हूँ, मेरा एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं होता है। तो बेटा तुम सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम समझ के फॉर्म भरोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये ज़रूरी है कि लाखों जो बच्चे हैं रेलवे की परीक्षा में बैठते हैं, जिनको ज़रूरत है एक सिक्योर एक सरकारी नौकरी की, तो वो रात दिन एक किए हुए हैं। तो उसमें आपका छोटे से बहुत ही कम टाइम के पढ़ाई में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये समझने की बात है कि अगर आपको सच में रेलवे का जॉब पाना है तो आपको अपना जो टाइम है वो अपने स्टार्टिंग नोटिफिकेशन आने के साथ में एग्ज़ाम देने तक 4 से 6 घंटा डेली देना है, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि टोटल इसमें 22,195 पोस्ट है और इस पोस्ट में आप 20% रेलवे से अप्रेंटिस जिन छात्रों ने किया है उनके लिए निकाल दें, यानी लगभग 4,440। इतना ही, यानी 20% आप एक सर्विसमैन के लिए भी निकाल दें। इन दोनों का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, यानी कि इनकी जो सीटें हैं ये फिक्स है, इनको चली जाएगी। एक सर्विसमैन भी 20% की सीटें ग्रुप डी में लेता है और इसमें भी उसको 4,440 पोस्ट मिल जाएगा। बाकी जो सीटें बचती है आई थिंक 13 साढ़े 13,000 वो नॉर्मल छात्रों को मिलने वाली है। इसी में आपको अपना जो कंपटीशन है वो दिखाना है। अच्छा, इसका जो टोटल जो है एप्लीकेशन आया, जो फॉर्म आया, ये एक अनुमानित डाटा निकाला गया है और इस डाटा के अनुसार लगभग 70 से 80 लाख फॉर्म डाले गए हैं। तो आपको इस भीड़ में नहीं जाना है कि अरे बाप रे ये तो 80 लाख फॉर्म भर दिया गया है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। आपको अपनी जो तैयारी है इसी में कर देना है और आपका सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ फॉर्म भरने वाले लोग हैं, ये भीड़ है, इससे आपको डरना नहीं है। 80 लाख में से आपका जो टोटल जो अटेंडेंस होता है ये 60% ही होता है, बाकी 30 से 40 लाख तो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको जाना नहीं है। इसके जब हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो रेलवे आपको इतना टाइम दे देती है कि आप आज से भी अगर तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम डेट आने तक सिलेक्शन पा जाए। इसी वजह से रेलवे इतना गैप दे देती है। तो आपका एग्ज़ाम अब आज से 5 महीने के बाद, यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच में हो सकता है। रेलवे ग्रुप डी पहली पसंद उन छात्रों की क्यों रही है जो एवरेज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बाकी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, हाई कट ऑफ जाती है। तो ये एक थोड़े से लो कट ऑफ और इजी क्वेश्चंस वाले जो है एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का, इस वजह से बहुत सारे बच्चों की पहली पसंद है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एज हमें देखने को मिलता है, 33 साल तक। इसके अलावा मात्र आप सिर्फ 10वीं पास है, इसमें ITI वगैरह नहीं किया है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ईजी क्वेश्चंस आते हैं दूसरे एग्ज़ाम के थ्रू के जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इसके प्रिपरेशंस की बात करेंगे तो जिसमें आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं या फिर
आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किताबें खरीदना है और इन किताबों को लेकर के अपने जो सिलेबस है उसको पूरा करना है। ध्यान रखना कि जो सिलेबस है ये आपको ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में इंग्लिश और हिंदी में दे दिया है, तो आपको अपने सिलेबस के आधार पे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आप बुक्स नहीं पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट इसको बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकता है। इसके अलावा जिनकी मैथ वीक है, जो लोग बोलते हैं कि मेरी कमज़ोर है गणित, वो लोग भी आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में मैथ के सिर्फ 25 सवाल आते हैं 100 में से। तो आपको जो टारगेट रहता है वो 70+ लाना है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप मैथ के 25 क्वेश्चन से निकाल देते हैं 100 में से, तो आपके 75 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप 75 में से 70 भी लाते हैं तो किसी भी कैटेगरी में है, किसी भी जोन में है, तो ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अच्छा, इसका जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो एक ही सीबीटी होगा। बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूज़न में होंगे कि सीबीटी क्या होता है, तो आपको बता दूं कि अब सारे एग्ज़ाम आपको ऐसे टेबल पे एक कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप दे दिया जाएगा, उसी में क्वेश्चंस रहेगा। आप अगर मोबाइल चलाना जानते हैं तो भी इजीली आप उसको चला लेंगे, किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये उसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको 100 सवाल दिए रहेंगे, आपको टिक मारना होगा कि 4 में से कौन सा सही है। एक सही होगा, 3 गलत होगा, और आपका जो सही होगा उसके लिए 1 नंबर मिल जाएंगे, यानी 100 सवाल रहेंगे तो 100 मार्क का। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। इस सीबीटी का जो है 3 गुना बच्चे पीईटी में लिए जाते हैं, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो भी इजी होता है। अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो ये आपका लगभग समझ लो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही आप पास कर लिए हैं, क्योंकि ये जो पीईटी है फिजिकल एग्ज़ाम है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। इसका मेरिट से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पास करना उसमें ज़रूरी होता है। इस सीबीटी को ही पास करना मेन है। इसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिसमें आपके जो पेपर है फॉर्म भरते समय आपने जैसे मार्कशीट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपने अपलोड किया है, फ़ोटो अपलोड किया है, थंब इम्प्रेशन, आई कार्ड, ये सब चेक कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत ईजी होता है। अगर आप चल फिर पा रहे हैं और आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो आप इसका एग्ज़ाम इजीली पास कर सकते हैं, विकलांग भी पास कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी, जिसमें रेलवे ग्रुप डी की 14 पोस्ट में से जिस पोस्ट को आपने प्राथमिकता दिया है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे आपको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, बशर्ते आप कट ऑफ क्लियर किए होने चाहिए। और इसका जो लेवल है ये 10th लेवल का होता है, तो अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत इजी लगेगा। अगर आप तैयारी करके नहीं जाते हैं तो यही एग्ज़ाम आपको आईआईटी का एग्ज़ाम लगेगा, आपके सर से ऊपर ये क्वेश्चंस चला जाएगा जब आप बिना तैयारी के उस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि उसमें आप भी 10 से 20 क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे बिना तैयारी के। अच्छा, अब करना क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप ऑफलाइन तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आप ऑनलाइन, यानी कि आप मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए अपनी या फिर यूट्यूब चैनल के जरिए तैयारी करने वाले हैं। ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो बेस्ट बुक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, जहां मैं टैग कर दूंगा, आप वहां से ऑर्डर करके ले सकते हैं। रेलवे की एग्ज़ाम पास करने वाले सारे स्टूडेंट के पास में अपनी जो एक न कोई किताबें ज़रूर है, और मैं ग्रुप डी की बेस्ट बुक इस वीडियो में टैग कर दूंगा, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि
फ्री पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर के बिना कोई किताब खरीदे ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब ऑनलाइन की बात करें तो आपको देखो, जाहिर सी बात है, आपको एग्ज़ाम अगर पास करना है तो कहीं ना कहीं हमें एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, और उस मार्गदर्शन को आप ऑनलाइन पेड कोर्स ले सकते हैं। और ये पेड कोर्स अगर 500 रुपये से ज़्यादा का है तो मत लेना, इसी के अंदर में है तो ही लेना। और ये पेड कोर्स लेने से पहले आप कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेना कि क्या इन्होंने 2024 के नोटिफिकेशन में चाहे एएलपी हो, जेई हो या फिर टेक्नीशियन हो, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, क्या उन्होंने सिलेक्शन दिलाए हैं, उनके कोर्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूँगा, चाहे तो आप टेक्स्ट बुक वालों का ले सकते हैं या अड्डा 247, या फिर आप एमडी क्लासेस वाले, या फिर एसके झा का भी आप बैच ले सकते हैं। इनमें मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कोचिंग ऑनलाइन बता रहा हूँ। बुक्स में आप चाहे तो किरण का या फिर दिशा पब्लिकेशंस का आप ले सकते हैं। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। इसके बाद डेली आपको 4 से 6 घंटा देना ही है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना है, क्योंकि आपके रेलवे के एग्जाम में ना ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही रिपीट किए जाते हैं। तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार मैंने जो पढ़ा था वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाना है। इसके अलावा आपका जो स्कोर है ये चेक करना है कि हम कितना पानी में है। आप पढ़ाई करते जा रहे हो लेकिन आपका जो टारगेट है वो सेट ही नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना कि ये ग्रुप डी का रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 70% के आसपास अगर आपका मार्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर यानी अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ये कट ऑफ और भी कम हो सकता है, चाहे किसी भी जोन में है। तो आपको अपना जो टारगेट है 70+ सेट कर लेना है। अब इस 70+ टारगेट आपको लाएगा कैसे? इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे देना है। अच्छा, जब आप ये चेक कर रहे हो तो ये देख लेना कि कहीं आप बेवजह तुक्का मारने वाले इंसान तो नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ये आपके लिए एक घंटी है लाल रंग की, उसको रुक जाओ। आप गेस वर्क मत करो। आपको जितना भी आता है मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चंस देख लेना कि मैं सही कितना कर पा रहा हूँ। इसके बाद रॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हाथ ही मत लगाओ। अच्छा, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो छात्र 50+ का जो है अपना टारगेट सेट करे, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है और पोस्ट भी थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपका जो है मोटिवेशन बढ़ाएगी, आपके रेलवे के एग्ज़ाम को सफलता दिलाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होगी। और आपने शुरू से लेकर लास्ट तक अगर मुझे सुना है तो इसका मतलब है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना और ये वीडियो अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो रेलवे ग्रुप डी हो या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बट एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।